नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग ज्ञान के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमने अपने चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट में कुछ शेयर का लेवल शेयर किया था, तो कुछ लोगों ने हमें कॉल किया और बताया कि आपने ये लेवल कैसे निकालते हो, आप ये ट्रेड कैसे करते हो। तो इसके लिए मैं जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने रिलायंस का शेयर को मैंने यहाँ पे शेयर किया था 9 दिन पहले। तो इसमें ये हमने कैसे किया इसके विषय में पूछ रहे थे। तो आइए मैं ट्रेडिंग व्यू में आपको दिखाता हूँ। ट्रेडिंग व्यू में कैसे आप पेपर ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं और कैसे इसको कोई भी स्टॉक का ट्रेड ले सकते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पोजीशन में आप यहाँ 9 पोजीशन है, जिसमें से रिलायंस है, HDFC, एयरटेल, LTI है और उसके बाद इलेक्ट्रिक कॉस्ट, बजाज ऑटो, पॉलीकैब, परसिस्टेंट, IOC, ऐसे करके मैंने 19 स्टॉक को बाई कर रखा, जिसमें से आप देख सकते हैं कुछ स्टॉक में प्रॉफिट हो रहा है, कुछ स्टॉक में लॉस हो रहा है। ऑल ओवर देखा जाए तो 7,906 रुपये की यहाँ पे 7,906 की प्रॉफिट दिखा रहा है। तो दोस्तों, इसमें पेपर ट्रेडिंग जब आप स्टार्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आप जब इसमें जाके रीसेट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको $100 मिलती है। तो उससे आप टेस्ट कर सकते हैं कि आप जो स्ट्रेटजी और वगैरह जो भी चीज़ आप लगा रहे हैं वो आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बात आती है कि मैं ये लेवल निकालता कैसे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इसमें एक वॉच लिस्ट बनाना पड़ेगा। वॉच लिस्ट, जैसे यहाँ मैंने एक वॉच लिस्ट बना रखा है। इसमें आपको सारे एफएनओ स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे जब आएगा यहाँ पे यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगा एफएनओ स्टॉक का। तो ये करीब 200 स्टॉक होंगे, जो भी होंगे सारे आपको ऐड कर लेने पड़ेंगे इसमें। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा स्विंग ट्रेड के लिए। और इसमें क्या करना होता है कि मान लो मैं सब ड्रॉ कर दिया, डिलीट कर दिया, तो आपको यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट जहाँ से मार्केट प्राइस रिजेक्ट हुआ है, मान लीजिए जैसे यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे हमें एक जो इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे तो ये एक रिजेक्शन, यानी कि ये एक रेजिस्टेंस था। प्राइस यहाँ से आ रही थी, यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हुई, एक रेजिस्टेंस हुआ। फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर गई, यानी कि यहाँ से प्राइस फिर से रिजेक्ट हुई सेलिंग साइड में। जैसे कि यहाँ से देख रहे थे, मार्केट यहाँ आई, यहाँ पे होल्ड की, फिर यहाँ पे ऊपर गई और यहाँ से फाइनली रिजेक्ट हुआ और नीचे गिर गया। ठीक है, फिर प्राइस यहाँ से गया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे आके ऐसे से रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे आके फिर ऐसे गिर गया। तो ये जो जोन था, जो यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो अब यहाँ पे सपोर्ट का थोड़ा देर काम किया, फिर ये सस्टेन नहीं किया, फिर गिर गया। फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप एक इस तरह से प्राइस यहाँ पे गिरी और यहाँ से सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई। अब जब आप इस तरीके से सारे स्टॉक में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ से आप देखिए एक इसको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 से 3 पॉइंट को आपको टच करते हुए एक लाइन को खींचना होता है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है। उसके बाद जब ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आके फिर से टच हुआ, तो यहाँ पे 3 बार प्राइस ने ऊपर जाने के लिए, मतलब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की। फाइनली इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो आपको एंट्री बनानी थी यहाँ पे, और यहाँ पे
5 से 10% का मूव आपको यहाँ पे कैप्चर करना था, और अभी भी ये ऊपर है। तो आप समझ गए होंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पे आप चलिए हम दूसरा स्टॉक लेते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम लीजिएगा स्विंग ट्रेड के लिए। तो यहाँ डेली टाइम फ्रेम में देखिए मार्केट ये एक अप ट्रेंड का स्टॉक था, ये कितना बढ़िया ऊपर गया। उसके बाद इसका फर्स्ट रिजेक्शन कहाँ हुआ, यहाँ पे मार्केट प्राइस ने रिजेक्ट हुआ, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं गया, फिर यहाँ से गिर गया। फिर इसने कहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ठीक है। उसके बाद फिर कहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। अब देखिए ये अप ट्रेंड था, अब ये डाउन ट्रेंड हो गया, और यहाँ पे ये साइडवेज हो गया। यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं। तो हमें क्या करना था, इसमें ये अप ट्रेंड में था, हमें बाई करना था। जैसे यहाँ पे भी प्राइस रिजेक्ट होके यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो हमें बस यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, और इसका वेट करना है। जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो हमें यहाँ पे एंट्री बनानी थी, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते, और यहाँ से 5 से 8% का रिटर्न यहाँ पे हम बना सकते थे। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं 14% का रिटर्न ऊपर गया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया था। तो यहाँ पे जाके प्राइस फिर से रिजेक्ट होगा, फिर यहाँ पे आ गया, और फिर यहाँ से अगर आप चाहते तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते। जब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते थे यहाँ से, और यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे। यहाँ पे देखिए 8 से 10% फाइनली इसको ब्रेक करके नीचे भी आ गया, लेकिन आपको इस एरिया में जब आएगा तो आपको बुक करना होता है प्रॉफिट। अब देखिए उसके बाद इसने जब ये ब्रेक कर दिया तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेना। जब यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर गया तो फिर हमें यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी थी। जब यहाँ पे इस ब्रेक कर गया तब हम यहाँ पे एक पोजीशन बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये पहले इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, अब यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे हमने देखिए, और यहाँ से यहाँ तक आपको 15% मिल जाएगा। फिर मार्केट ने फाइनली इसको ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं गया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं अब यहाँ पे साइडवेज हो गया। यहाँ पे फिर मार्केट यहाँ से गिरी, यहाँ से सपोर्ट ली, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश की। अब जब तक यहाँ नहीं गया, तो जैसे यहाँ से मुड़ गया तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। हमें इस प्राइस इस लेवल पे वेट करना है, हमको इस लेवल पे ब्रेक करना है। जब ये रेजिस्टेंस के पास आती है यहाँ पे तो एक ट्रेड लाइन हम ड्रॉ करते, और जब उसका ब्रेकआउट होती तो हम उस पर शॉर्ट सेल कर देते। तो इसी को कहते हैं स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड में आपको एक वेव को पकड़ना होता है, जो ये बड़े वाले वेव होते हैं ना, ये जैसे कि यहाँ से अभी देखिए, जैसे यहाँ से ऊपर गई मार्केट, फिर ये नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर ये नीचे आई। अब इस ब्रेकआउट पे भी ट्रेड लिया जाता है, लेकिन अभी आप धीरे धीरे जब काम कीजिएगा तो आप वो भी ले सकते हैं। तो अभी इस स्टॉक को देखा जाए तो एक साइडवेज परफॉर्म कर रहा है। अगर ये फिर से जब इसके ऊपर चला जाएगा तो एक ट्रेंड बन सकता है। यहाँ से अगर आप देखिए, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को अगर ऐसे ड्रॉ किया जाए तो यहाँ पे एक लेवल बन रहा है। लेकिन जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो ट्रेड नहीं लेना है, कम से कम इस रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करने लगे तब हम ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी दिन से एक ही रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है। काफ़ी दिन से देखा जाए तो ये मई से नवंबर तक, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर के लिए 6 महीने से ये
किस रेंज में घूम रहा है। जब इसको ब्रेक करेगा तो एक मूवमेंट आएगी। चलिए दूसरा स्टॉक बताते हैं। दूसरा देखिए कोफोर्ज, देखिए इसमें भी ट्रेंड लाइन मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए जो ये ऐसे ही आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके और आपको एक व्यू बना के चलना कि हमें ट्रेड कब लेना है। अब यहाँ पे देखिए कब से इसने भी मई से एक लेवल में, एक जोन में फंस गया है यहाँ पे, समझ रहे हैं। तो ये एक साइडवेज मूवमेंट को बोलते हैं। तो इसमें भी हम ट्रेड बाई और सेल दोनों कर सकते हैं। यहाँ से अब जैसे कि नीचे आया था, सपोर्ट लिया, जब ये यहाँ पे फिर से जा रहा था तब हम यहाँ पे बाई कर सकते थे। जब यहाँ से ये फिर से वापस आ रहा था यहाँ पे, मान लो ऐसे, देखिए इस पोजीशन पे हम बाई करते और यहाँ आके बुक करते प्रॉफिट, फिर यहाँ पे हम सेल करते और यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करते, फिर यहाँ पे हम ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम बाई करेंगे और इस एरिया पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितने का मूवमेंट हम यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम बाई करते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं 10% का, यहाँ से 10%, फिर आप अगर यहाँ से फिर यहाँ से 10% और यहाँ से 10%, इस तरीके से स्विंग ट्रेड आपको परफॉर्म करना होता है अगर साइडवेज है मार्केट तो। अब जैसे इसमें हमें यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ भी साइडवेज रहा, एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ से देखिए कितना बढ़िया मार्केट अप ट्रेंड में था। उसके बाद जब यहाँ साइडवेज हो गया तो इसमें हम कैसे ट्रेड कर सकते थे, सेम जैसे आपने वहाँ बताया। देखिए मार्केट यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर ये आया, इसको ब्रेक करके नीचे आ गया। ठीक है, तो इसमें भी हम यहाँ से ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते, जब यहाँ पे ब्रेकआउट हो रही होगी तो हमें एंट्री करनी थी। फिर जब यहाँ से ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करते, ट्रेंड लाइन बिल्कुल वैसे मोटा मोटी करनी है क्योंकि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बाई और सेल कर रहे हैं तो उसमें डरने की बात नहीं होती। यहाँ पे जैसे हम सेल करते और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता, और यहाँ से भी अगर आप देखें तो 10% का मूव कैप्चर हो गया। तो आप सारे स्टॉक का इसमें ऐड करके और सब में आप इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं HDFC का। ठीक है, जो मैंने इसको शेयर किया था, अभी इसको देखिए इसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये सपोर्ट बना, ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ से मूव किया, यहाँ पे एक देखिए सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट ने एक यहाँ पे प्राइस इसका रिजेक्ट हुआ, फिर ये यहाँ पे आके ऐसे सपोर्ट लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते कैसे यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, इसका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद कैसे ये वेव में ऊपर जा रहा है और फिर यहाँ पे
कुछ दिन साइडवेज परफॉर्म किया, उसके बाद यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया और फिर ये आके इसी यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ये ऐसे ब्रेकआउट कर रहा था। यहाँ पे फिर से आ गया रेंज में। अब हमें क्या करना था, यहाँ पे हमें इसमें ट्रेड लेने से पहले हमने क्या देखा, अब देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट था, जो पहले सपोर्ट था। अब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट हो रही थी, नहीं ऐसे नहीं, यहाँ से देखिए आपको तो अप ट्रेंड की बात रही थी, यहाँ डाउन ट्रेंड हुआ तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर ये सपोर्ट लिया, समझ रहे हैं। एक ट्रेड तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ बन रही थी, एक ट्रेड तो इस एरिया में कहीं बन रही थी यहाँ पे, और दूसरा जो ये रेजिस्टेंस था इसका ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फिर से आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है, ये देखिए ये रेजिस्टेंस एरिया से प्राइस रिजेक्ट हुआ और यहाँ पे आया नहीं सपोर्ट के पास, और वो पहले से ही रिटर्न हो गया, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ और यहीं से रिटर्न होकर इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके यहाँ पे होल्ड कर रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया। दूसरा था कि हमारा ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रहा था, तो इसलिए तो इस तरीके से आपको सारे स्टॉक में इस तरीके से अपना एनालिसिस, अपना थ्योरी लगा के रखना पड़ेगा। अभी आप देखिए जैसे HDFC बैंक, ठीक है, HDFC बैंक ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ये नीचे आया था, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे, फिर ये, तो ये जो लेवल है इसका, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस था जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट के भी ट्रेड लिया जा सकता है। अब देखिए अगला स्टॉक माइंडट्री है। अभी देखिए आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कैसे। देखिए मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगर इस जोन को देखें तो ये एक इसका सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहीं से रिजेक्ट हुआ। जो सपोर्ट था वो जब फिर से प्राइस उस पर जाएगा तो उसके लिए रेजिस्टेंस का काम किया, वहाँ से फिर गिरा, फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो एक ट्रेड तो यही बन रही थी। अगर ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे एक ट्रेड बन रही थी, फिर मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड में ऊपर गया, फिर यहाँ पे जब ब्रेकआउट हो रही है तो यहाँ पे भी एक एंट्री बन सकती है। अब M-पैसा है, इसमें भी आप अपना एनालिसिस करके रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इस पर अगर मैं ड्रॉ कर तो प्राइस यहाँ से सबसे पहले यहाँ से रिजेक्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ठीक है। अब इसमें कैसे कैसे ट्रेड ले सकते थे, अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो जब यहाँ पे ब्रेकआउट होगी तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ से 10% का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ एरिया और यहाँ पे एंट्री करते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए इस एरिया पे कहीं आप एंट्री लेते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस, और यहाँ से फिर भी 10% का मूव इस तरह से। फिर वैसे ही इसमें बाई और सेल दोनों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक साइडवेज है मार्केट, क्योंकि देखिए काफ़ी दिन से ये अप ट्रेंड में था, तो उसके बाद ये साइडवेज हो गया था।
अब आगे चलते हैं। यहाँ से देखिए जब मार्केट यहाँ से प्राइस गिरी तो इसने सपोर्ट कहाँ लिया, तो इस एरिया पे इसका एक सपोर्ट बना। फिर मार्केट यहाँ से भी गिरी तो ये एरिया एक सपोर्ट है। ये देखिए अब मार्केट को ऊपर जाना है तो इसको इस सपोर्ट के ऊपर आना पड़ेगा। अभी यहाँ देखिए तो एक यहाँ छोटा सा डबल बॉटम टाइप का बन रहा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ से इसका एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये ऐसे है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद आप देखिएगा यहाँ से इस एरिया में इसको रेजिस्टेंस मिलेगा 4% का मिलेगा। तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, वेट करना है। जब ये प्राइस इसको ब्रेकआउट करेगी उसके बाद ये ऐसे आके यहाँ पे जब सस्टेन करेगी तब हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और यहाँ का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस तरीके से आपको सारे स्टॉक में एनालिसिस अपना लगा के रखना पड़ेगा। आप जैसे कि यहाँ देखिए जिंदल स्टील, इसने कितना बढ़िया यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। देखिए जब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो कम से कम 3 पॉइंट को 2 से 3 पॉइंट मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए हमने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, और इसको कहते हैं ब्रेकआउट। और यहाँ पे हम एंट्री लेंगे और यहाँ का स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ से टारगेट रहेगा अगला रेजिस्टेंस जो यहाँ से देखिए 17% तक जा सकता है। तो इस तरीके से आपको सारे स्टॉक में काम करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस में कब ब्रेकआउट हो रही है। जैसे यहाँ पे देखिए ये इसका एक रेंज में काफ़ी दिन से चल रहा था और इसने ब्रेकआउट दिया था नीचे। अब जब दोबारा इस पे आएगा, जब ये प्राइस यहाँ से आएगा तो यहाँ से फिर इसको रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का काम करा। अभी तक इसने सपोर्ट का काम करा था, अभी रेजिस्टेंस का काम करता है। जब यहाँ से गिरने लगेगा तो आप इसको फिर से सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसको इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। फिर हमें देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी, देखिए यहाँ पे एक एंट्री बनती है। यहाँ से देखिए 11% का मूव दे सकता है। देखिए क्यों बनती है, क्योंकि देखिए यहाँ से ये काफ़ी दिन से एक साइडवेज मूव कर रहा है। ठीक है, ये गया ऊपर, फिर नीचे आया, फिर यहाँ आ गया और फिर यहाँ से ऊपर जाना चाह रहा है। तो यहाँ पे आपको एक 5 से 10% का मूव मिल सकता है। अब यहाँ पे देखिए ये इन्फोसिस, और यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, इसका अगला सपोर्ट ये था क्योंकि अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ से भी अगर एक ट्रेंड लाइन तो ये इसका एंट्री यहीं पे बन रही थी, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ तक टारगेट। यहाँ से भी अगर देखें तो आराम से 10% का मूव इसमें भी आ सकता है। अब ये देखिए आप लार्सन एंड टर्बो टेक्नोलॉजी, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कितना बढ़िया से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया गया है। और यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुई है, इसमें एंट्री बनाया गया है। तो बस आपको सारे में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बस आपको देखते रहना है कब इसमें क्या हो रही है, ब्रेकआउट कब हो रही है, रिजेक्ट कब हो रही है। जब ये सारे चीज़ कीजिएगा तो आपको अपने आप स्टॉक बताएगा कि अब मैं ऊपर जाने वाला हूँ। देखिए जैसे कि इसमें क्या हो रहा है, टेक महिंद्रा में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आ रहा होगा आपको। जहाँ से प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सिंपल सा कहानी है कि मान लीजिए प्राइस यहाँ से गया,
यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये रिजेक्ट हो गया। तो जो रिजेक्ट हुआ यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस हो गया, जहाँ से इसने सपोर्ट लिया, यू टर्न लिया, ये एक सपोर्ट हो गया। ठीक है, और फिर ये भी एक रेजिस्टेंस हो गया। फिर ये प्राइस नीचे ब्रेक करेगी, ऐसे ब्रेक की, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा। तो बस आपको यही चीज़ मार्क करके रख लेना, मार्क करके रख के आपको बस देखते रहना। अभी आप इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें जो हमें अभी दिख रहा है कि अभी ये साइडवेज, जब इसको ऊपर मूव करेगा इसके ऊपर, तो एक ब्रेकआउट ट्रेड बन सकता है। HCL टेक देखिए, कितना बढ़िया ट्रेड बना था। यहाँ पे एंट्री करनी थी, यहाँ पे स्टॉप लॉस, कितना बढ़िया मूव आया यहाँ पे 18% का। तो जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करके, और इसको डेली वॉच करना पड़ेगा, अभी 1-2 घंटा के डेली आप टाइम लगाना पड़ेगा यहाँ। जब आप देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, अपने आप स्टॉक बताएगा कि हाँ अब मैं ब्रेकआउट कर रहा हूँ, अब मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ। आपको बस हम देखिए यहाँ पे बिरला सॉफ्ट काफ़ी दिन से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। जब यहाँ पे ब्रेकआउट होगी तो एक मूव बन सकता है। यहाँ पे देखिए टाटा TCS, यहाँ पे एंट्री, ये रहा स्टॉप लॉस, टारगेट हमारा आराम से यहाँ पे आ सकता है। देखिए आरविल में इसने भी एक ब्रेकआउट, चलिए जो हमने ले रखा है स्टॉक, अब जैसे चलिए यहाँ देखिए रिलायंस, अब एयरटेल दिखा रहा हूँ। देखिए एयरटेल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, हमने एंट्री लिया था, हमारा क्या स्टॉप लॉस आया था। अभी तक ये ऊपर, यहाँ से अगर देखा जाए तो 4% का ऊपर है। उसके बाद ये स्टॉक तो मैंने आपको दिखाई रखा है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक कॉस्ट, ये देखिए यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, और ये यहाँ का इसका टारगेट आ चुका है। देखिए 10% तक का मूव कर चुका है। बजाज ऑटो देखिए यहाँ पे इसने गिरा था, फिर यहाँ पे जो इसका सपोर्ट था यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो फिर मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया। आप यहाँ से देख सकते हैं कि छोटा सा ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो जिसका ब्रेकआउट यहाँ पे हो रही थी, इसका स्टॉप लॉस इस लेवल के पास होगा, रहेगा, हमारी एंट्री होगी। अब यहाँ से हम एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ 8 से कम 8% का मूव आएगी इसमें। उसके बाद है पॉलीकैब वायर, हम देख सकते हैं यहाँ पे जब इसके ऊपर ब्रेकआउट हुई हमने ट्रेड लिया, इसका स्टॉप लॉस बस यहाँ रहेगा। अगर इसके नीचे ट्रेड करने लगेगा तो एक फिर शॉर्ट सेल बनेगा, क्योंकि ये साइडवेज का स्टॉक है। देखिए काफ़ी दिन बाद अगर देखा जाए तो ये सितंबर 2021 से अगर यहाँ पे देखा जाए तो अक्टूबर 2022 तक, यानी कि 1 साल से ही रेंज में है। अगर इसका ब्रेकआउट हुआ है तो इसको ऊपर जाना चाहिए। अगर ब्रेकआउट फेल होगा तो हमारा स्टॉप लॉस जाएगा। वैसे ये 6% का रिटर्न दिया था, और ये लाइफ टाइम हाई पे है, और ये अप ट्रेंड का स्टॉक है। देखिए तो इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। धीरे धीरे जब आप इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने लगेगा तो आपको समझ में आने लगा। अब IOC में आपको दिखाता हूँ। देखिए
और उसी में मैंने सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है। बस मुझे देखना है। अब जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट कर रही थी, हमने यहाँ पे एंट्री बना लिया, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। अब देखिए गेल में भी समझ में आ रहा होगा आपको। अप्रैल 2018 से ये साइड में चल रहा है। अब यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था तो मैंने एंट्री कर लिया था। पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट यहाँ तक आ सकता है। इंडिया मार्ट अब देखिए, इसमें मैंने ये इसका पहला रिजेक्शन, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर रहा था ट्रेंड लाइन को, हमने यहाँ पे ट्रेड ले रखा है और इसका स्टॉप लॉस रहेगा हमारा यहाँ। बस आराम से यहाँ से देखा जाए तो ये 9-10% का रिटर्न दे सकता है। जाएगा नहीं जाएगा ऊपर, वो आपके हाथ में नहीं है। बस आप एक प्राइस एक्शन को ट्रेड कर रहे हो। अब आप ये श्री राम ट्रांसपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ। श्री राम ट्रांसपोर्ट अभी हमने कल ही इसमें एंट्री बनाया है। देखिए बिल्कुल हमने सपोर्ट पे लिया, फिर भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो ये देखिए यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट दिया, उसके बाद यहाँ आया और फिर नीचे नहीं आ पाया, फिर ये अपने सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करने लगा। तो बस यहाँ पे एंट्री बनती है। यहाँ से 14% तक का अपसाइड इसमें दिख रहा है। उसके बाद है HAL। देखिए कितना अप ट्रेंड का स्टॉक है। यहाँ पे जब ऊपर जा रहे थे हमने यहाँ पे एंट्री बनाया था। स्टॉप लॉस करीब यहाँ होगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ये भी बहुत बढ़िया। तो देखिए ट्रेड बन रही थी करीब। जब मैं ये कर दूंगा तो आपको दिखा, देखिए यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट कर रहे थे तो हमने एंट्री बनाया था। हमारा स्टॉप लॉस के नीचे 1820 के नीचे होगा। देखिए सपोर्ट के नीचे यहाँ पे बाई किया गया, स्टॉप लॉस यहाँ है। काफ़ी दिन से यहाँ पे अगर इसको हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें तो यहाँ पे इस तरीके से ट्रेंड लाइन बन रहा होगा। यहाँ से काफ़ी दिन से सपोर्ट पे कंसोलिडेट कर रहा था और ये ऊपर की ओर जा रहा था। तो यहाँ पे हमने एंट्री बनाया होगा। तो यहाँ से देखिए करीब 13-14% का तो नहीं, हाई पे ही बना था। जब इसका ब्रेकआउट दे रहा था तब हमने एंट्री बनाया था। थोड़ा सा लेट हो गया इसमें। अब आपको दिखाते हैं कौन सा मुथूट फाइनेंस बहुत बढ़िया लेवल पे है आपको, और इसका भी ड्राइंग आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए नहीं दिख रहा होगा आपको। बस ब्रेकआउट जैसे हुई हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ का ही रहेगा। यहाँ का ही मुथूट फाइनेंस हो गया आपका। SAC देखिए दिख रहा होगा। यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे ब्रेकआउट हुई थी, ऊपर गया था, फिर आया था इसी लेवल पे। तो फिर हमने यहाँ पे एंट्री बनाया। हमारा स्टॉप लॉस बस यहाँ होगा। इसके नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद ये कि ये भी ट्रेंड लाइन चल रही है। अगर इसको ब्रेक किया तो हम यहाँ पे शॉर्ट सेल करेंगे और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा। और इसका जो टारगेट होगा इस लेवल पे, जहाँ से प्राइस
सपोर्ट लिया, उसके बाद ये लाइफ टाइम हाई पे अपना ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा था, तो फिर मैंने एंट्री बनाया था। इसका कुछ अलग हिसाब किताब था, उसमें मैंने इसमें एंट्री लिया था। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होते जा रहा है, लग रहा है इसका स्टॉप लॉस आने वाला होगा, हो सकता है इसी के नीचे होगा या आ गया होगा। तो देखिए टोटल हमने 19 ट्रेड इसमें ले रखा है। आपको जैसे मैं आपको एक ऑर्डर लगा के बताता हूँ माइंट्री में। माइंट्री का जैसे यहाँ पे आपको ऑर्डर लगाना है, तो इसके हाई के ऊपर ऑर्डर लगाना। मान लीजिए इसका हाई कितना है हमारा 3678, 3678, तो इस पे आप ऐसे ले जाओगे। देखिए यहाँ पे ले गए, यहाँ पे आप बाई करेंगे और स्टॉप लॉस मानते हैं हम, लगते हैं कितना 3428। तो जो यहाँ प्राइस है 3428, यहाँ पे लिख दिए। रिक्स अमाउंट कितना मालूम है, 5000 का रिक्स है। तो बस यहाँ पे देखिए ऑर्डर लग चुका है। ठीक है, और अपने आप जब मार्केट ओपन होगी इसके ऊपर जाएगी प्राइस, ऑर्डर लग जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ऑर्डर लगाना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये स्विंग ट्रेड कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा। नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग ज्ञान के कोर नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमने अपने चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट में कुछ शेयर का लेवल शेयर किया था, तो कुछ लोगों ने हमें कॉल किया और बताया कि आपने ये लेवल कैसे निकालते हो, आप ये ट्रेड कैसे करते हो। तो इसके लिए मैं आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने रिलायंस का शेयर को मैंने यहाँ पे शेयर किया था 9 दिन पहले। तो इसमें ये हमने कैसे किया इसके विषय में पूछ रहे थे। तो आइए मैं ट्रेडिंग व्यू में आपको दिखाता हूँ। ट्रेडिंग व्यू में कैसे आप पेपर ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं और कैसे इसको कोई भी स्टॉक का ट्रेड ले सकते हैं, तो वो अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पोजीशन में आप यहाँ 9 पोजीशन है, जिसमें से रिलायंस है, HDFC, एयरटेल, LTI है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक कॉस्ट, बजाज ऑटो, पॉलीकैब, परसिस्टेंट, IOC, ऐसे करके मैंने 19 स्टॉक को बाई कर रखा, जिसमें से आप देख सकते हैं कुछ स्टॉक में प्रॉफिट हो रहा है, कुछ स्टॉक में लॉस हो रहा है। ऑल ओवर देखा जाए तो 7906 रुपये की यहाँ पे 7906 की प्रॉफिट दिखा रहा है। तो दोस्तों, इसमें पेपर ट्रेडिंग जब आप स्टार्ट कीजिएगा, तो यहाँ पे आप जब इसमें जाके रीसेट कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको $100 मिलती है। तो उससे आप टेस्ट कर सकते हैं कि आप जो स्ट्रेटजी और वगैरह जो भी चीज़ आप लगा रहे हैं वो आपके काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बात आती है कि मैं ये लेवल निकालता कैसे हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इसमें एक वॉच लिस्ट बनाना पड़ेगा। वॉच लिस्ट, जैसे यहाँ मैंने एक वॉच लिस्ट बना रखा है, इसमें आपको सारे एफएनओ स्टॉक, एफएनओ स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे जब आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगा एफएनओ स्टॉक का। तो ये करीब 200 स्टॉक होंगे, जो भी होंगे सारे आपको ऐड कर लेने पड़ेंगे इसमें। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा स्विंग ट्रेड के लिए। और इसमें क्या करना होता है कि मान लो मैं सब ड्रॉ कर दिया, डिलीट कर दिया, तो आपको यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट जहाँ से मार्केट प्राइस रिजेक्ट हुआ है, मान लीजिए जैसे यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ है,
यहाँ पे हम एक जो इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे तो ये एक रिजेक्शन यानी कि ये एक रेजिस्टेंस था। प्राइस यहाँ से आ रही थी, यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हुई, एक रेजिस्टेंस हुआ। फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर गई, यानी कि यहाँ से प्राइस फिर से रिजेक्ट हुई सेलिंग साइड में। जैसे कि यहाँ से देख रहे थे मार्केट यहाँ आई, यहाँ पे होल्ड की, फिर यहाँ पे ऊपर गई और यहाँ से फाइनली रिजेक्ट हुआ और नीचे गिर गया। ठीक है, फिर प्राइस यहाँ से गया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे आके ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे आके फिर ऐसे गिर गई। तो ये जो जोन था जो यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो अब यहाँ पे सपोर्ट का थोड़ा देर काम किया, फिर ये सस्टेन नहीं किया, फिर गिर गया। फिर इस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप एक इस तरह से प्राइस यहाँ पे गिरी और यहाँ से सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई। अब जब आप इस तरीके से सारे स्टॉक में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेंगे तो यहाँ से आप देखिए एक इसको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 से 3 पॉइंट को आपको टच करते हुए एक लाइन को खींचना होता है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है। उसके बाद जब ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आके फिर से टच हुआ, तो यहाँ पे 3 बार प्राइस ने ऊपर जाने के लिए मतलब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की और फाइनली इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो आपको एंट्री बनानी थी यहाँ पे, और यहाँ पे 5 से 10% का मूव आपको यहाँ पे कैप्चर करना था और अभी भी ये ऊपर है। तो आप समझ गए होंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पे आप चलिए हम दूसरा स्टॉक लेते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम लीजिएगा स्विंग ट्रेड के लिए। तो यहाँ डेली टाइम फ्रेम में देखिए मार्केट ये एक अप ट्रेंड का स्टॉक था, ये कितना बढ़िया ऊपर गया। उसके बाद इसका फर्स्ट रिजेक्शन कहाँ हुआ, यहाँ पे मार्केट प्राइस ने रिजेक्ट हुआ, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं गया, फिर यहाँ से गिर गया। फिर इसने कहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, उसके बाद फिर कहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। अब देखिए ये अप ट्रेंड था, अब ये डाउन ट्रेंड हो गया और यहाँ पे ये साइडवेज हो गया। यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं। तो हमें क्या करना था, इसमें ये अप ट्रेंड में था, हमें बाई करना था। जैसे यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट होकर यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो हमें बस यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, और इसका वेट करना है। जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो हमें यहाँ पे एंट्री बनानी थी और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते और यहाँ से 5 से 8% का रिटर्न यहाँ पे हम बना सकते थे। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं 14% का रिटर्न ऊपर गया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया था। तो यहाँ पे जाके प्राइस फिर से रिजेक्ट होगा, फिर यहाँ पे आ गया और फिर यहाँ से अगर आप चाहते तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते। जब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते थे यहाँ से, और यहाँ पे यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे। यहाँ पे देखिए 8 से 10% फाइनली इसको ब्रेक करके नीचे भी आ गया, लेकिन आपको इस एरिया में जब आएगा तो आपको बुक करना होता है प्रॉफिट। अब देखिए उसके बाद इसने जब ये ब्रेक कर दिया तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेना। जब यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर गया तो फिर हमें यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी थी। जब यहाँ पे इस ब्रेक कर गया तब हम यहाँ पे एक
पोजीशन बनाएंगे यहाँ पे, जो कि ये पहले इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, अब यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे हमने देखिए, और यहाँ से यहाँ तक आपको 15% मिल जाएगा। फिर मार्केट ने फाइनली इसको ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नहीं गया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे साइडवेज हो गया। यहाँ पे फिर मार्केट यहाँ से गिरी, यहाँ से सपोर्ट ली, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश की। अब जब तक यहाँ नहीं गया, तो जैसे यहाँ से मुड़ गया, तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, हमें इस प्राइस, इस लेवल पे वेट करना है। हमको इस लेवल पे ब्रेक करना है। जब ये रेजिस्टेंस के पास आती है यहाँ पे, तो एक ट्रेड लाइन हम ड्रॉ करते, और जब उसका ब्रेकआउट होती तो हम उस पर शॉर्ट सेल कर देते। तो इसी को कहते हैं स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड में आपको एक वेव को पकड़ना होता है, जो ये बड़े वाले वेव होते ना, ये जैसे कि यहाँ से आप ये देखिए, जैसे यहाँ से ऊपर गई मार्केट, फिर ये नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर ये नीचे आई। अब इस ब्रेकआउट पे भी ट्रेड लिया जाता है, लेकिन अभी आप धीरे धीरे जब काम कीजिएगा तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस स्टॉक को देखा जाए तो एक साइडवेज परफॉर्म कर रहा है। अगर ये फिर से जब इसके ऊपर चला जाएगा तो एक ट्रेंड बन सकता है। यहाँ से अगर आप देखिए, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को अगर ऐसे ड्रॉ किया जाए तो यहाँ पे एक लेवल बन रहा है, लेकिन जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो ट्रेड नहीं लेना है। कम से कम इस रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करने लगे तब हम ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी दिन से एक ही रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है। काफ़ी दिन से देखा जाए तो ये मई से नवंबर तक, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, करीब 6 महीने से ये इस रेंज में घूम रहा है। जब इसको ब्रेक करेगा तो एक मूवमेंट आएगी। चलिए दूसरा स्टॉक बताते हैं। दूसरा देखिए कोफोर्ज। देखिए इसमें भी ट्रेंड लाइन मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए जो ये ऐसे ही आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके और आपको एक व्यू बना के चलना है कि हमें ट्रेड कब लेना है। अब यहाँ पे देखिए कब से इसने भी मई से एक लेवल में, एक जोन में फंस गया है यहाँ पे, समझ रहे हैं। तो ये एक साइडवेज मूवमेंट को बोलते हैं। तो इसमें भी हम ट्रेड और बाई और सेल दोनों कर सकते हैं। यहाँ से अब जैसे कि नीचे आया था, सपोर्ट लिया, जब ये यहाँ पे फिर से जा रहा था तब हम यहाँ पे बाई कर सकते थे। जब यहाँ से ये फिर से वापस आ रहा था यहाँ पे, मान लो ऐसे, देखिए इस पोजीशन पे हम बाई करते और यहाँ आके बुक करते प्रॉफिट, फिर यहाँ पे हम सेल करते और यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करते, फिर यहाँ पे हम ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम बाई करेंगे और इस एरिया पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितने का मूवमेंट हम यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम बाई करते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं 10% का, यहाँ से 10%, फिर आप अगर यहाँ से देखें तो फिर यहाँ से 10% और यहाँ से 10%। तो इस तरीके से स्विंग ट्रेड हमको परफॉर्म करना होता है। अगर साइडवेज है मार्केट तो अब जैसे इसमें हमें यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ भी साइडवेज रहा है। एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ से देखिए कितना बढ़िया मार्केट अप ट्रेंड में था। उसके बाद जब यहाँ साइडवेज हो गया तो इसमें हम कैसे ट्रेड कर सकते थे, सेम जैसे आपने वहाँ बताया। देखिए मार्केट यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर ये आया, इसको ब्रेक करके नीचे आ गया, ठीक है।
तो इसमें भी हम यहाँ से ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते, जब यहाँ पर ब्रेकआउट हो रही होगी तो हमें एंट्री करनी थी। फिर जब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करते, ट्रेंड लाइन बिल्कुल वैसे मोटा मोटी करनी है, क्योंकि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बाई और सेल कर रहे हैं तो उसमें डरने की बात नहीं होती। यहाँ पे जैसे हम सेल करते हैं और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता, और यहाँ से भी अगर आप देखें तो 10% का मूव कैप्चर हो गया। तो आप सारे स्टॉक का इसमें ऐड करके और सब में आप इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं HDFC का, ठीक है, जो मैंने इसको शेयर किया था। अभी इसको देखिए इसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये सपोर्ट बना, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ से मूव किया, यहाँ पे एक देखिए सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट ने एक यहाँ पे प्राइस इसका रिजेक्ट हुआ, फिर ये यहाँ पे आके ऐसे सपोर्ट लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते कैसे यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, इसका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद कैसे ये वेव में ऊपर जा रहा है, और फिर यहाँ पे कुछ दिन साइडवेज परफॉर्म किया, उसके बाद यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, और फिर ये आगे इसी यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ये ऐसे ब्रेकआउट कर रहा था, यहाँ पे फिर से आ गया रेंज में। अब हमें क्या करना था, यहाँ पे हमें इसमें ट्रेड लेने से पहले हमने क्या देखा, अब देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट था, जो पहले सपोर्ट था। अब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट हो रही थी, नहीं ऐसे नहीं, यहाँ से देखिए आपको, वो तो अप ट्रेंड की बात रही थी, यहाँ डाउन ट्रेंड हुआ, तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर ये सपोर्ट लिया, समझ रहे हैं। एक ट्रेड तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ बन रही थी, एक ट्रेड तो इस एरिया में कहीं बन रही थी यहाँ पे, और दूसरा जो ये रेजिस्टेंस था इसका ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फिर से आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है, ये देखिए ये रेजिस्टेंस एरिया से प्राइस रिजेक्ट हुआ और यहाँ पे आया नहीं सपोर्ट के पास, और वो पहले से ही रिटर्न हो गया, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ और यहीं से रिटर्न होकर इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके यहाँ पे होल्ड कर रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया। दूसरा था कि हमारा ट्रेड लाइन भी ब्रेक हो रहा था, तो इसलिए तो इस तरीके से आपको सारे स्टॉक में इस तरीके से अपना एनालिसिस, अपना थ्योरी लगा के रखना पड़ेगा। अभी आप देखिए जैसे HDFC बैंक, ठीक है, HDFC बैंक ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ये नीचे आया था, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे, फिर ये, तो ये जो लेवल है इसका, ये इसके लिए एक
रेजिस्टेंस था जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट के भी ट्रेड लिया जा सकता है। अब देखिए अगला स्टॉक माइंडट्री है। अभी देखिए आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कैसे। देखिए मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगर इस जोन को देखें तो ये है इसका सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहीं से रिजेक्ट हुआ। जो सपोर्ट था वो जब फिर से प्राइस उस पर जाएगा तो उसके लिए रेजिस्टेंस का काम किया, वहाँ से फिर गिरा, फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो एक ट्रेड तो यही बन रही थी। अगर ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे एक ट्रेड बन रही थी, फिर मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड में ऊपर गया, फिर यहाँ पे जब ब्रेकआउट हो रही है तो यहाँ पे भी एक एंट्री बन सकती है। अभी हम पैसा है, इसमें भी आप अपना एनालिसिस करके रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इस पर अगर मैं ड्रॉ कर तो प्राइस यहाँ से सबसे पहले यहाँ से रिजेक्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ठीक है। अब इसमें कैसे कैसे ट्रेड ले सकते थे। अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो जब यहाँ पे ब्रेकआउट होगी तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ से 10% का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ एरिया और यहाँ पे एंट्री करते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए इस एरिया पे कहीं आप एंट्री लेते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस, और यहाँ से फिर भी 10% का मूव इस तरह से। फिर वैसे ही इसमें बाई और सेल दोनों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक साइडवेज है मार्केट, क्योंकि देखिए काफ़ी दिन से ये अप ट्रेंड में था, तो उसके बाद ये साइडवेज हो गया था। अब आगे चलते हैं। यहाँ से देखिए जब मार्केट यहाँ से प्राइस गिरी तो इसने सपोर्ट कहाँ लिया, तो इस एरिया पे इसका एक सपोर्ट बना। फिर मार्केट यहाँ से भी गिरी तो ये एरिया एक सपोर्ट है। ये देखिए अब मार्केट को ऊपर जाना है तो इसको इस सपोर्ट के ऊपर आना पड़ेगा। अभी आप यहाँ देखिए तो एक यहाँ छोटा सा डबल बॉटम टाइप का बन रहा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ से इसका एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये ऐसे है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद आप देखिएगा यहाँ से इस एरिया में इसको रेजिस्टेंस मिलेगा 4% का मिलेगा, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, वेट करना है। जब ये प्राइस इसको ब्रेकआउट करेगी उसके बाद ये ऐसे आके यहाँ पे जब सस्टेन करेगी तब हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और यहाँ का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस तरीके से आपको सारे स्टॉक में एनालिसिस अपना लगा के रखना पड़ेगा। आप जैसे कि यहाँ देखिए जिंदल स्टील, इसने कितना बढ़िया यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। देखिए जब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो कम से कम 3 पॉइंट को 2 से 3 पॉइंट मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए हमने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, और इसको कहते हैं ब्रेकआउट। और यहाँ पे हम एंट्री लेंगे और यहाँ का स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ से टारगेट रहेगा अगला रेजिस्टेंस जो यहाँ से देखिए 17% तक जा सकता है। तो इस तरीके से आपको सारे स्टॉक में काम करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस में कब ब्रेकआउट हो रही है। जैसे यहाँ पे देखिए ये इसका एक रेंज में काफ़ी दिन से चल रहा था और इसने ब्रेकआउट दिया था नीचे। अब जब दोबारा इस पे आएगा, जब ये प्राइस यहाँ से आएगा तो यहाँ से फिर इसको रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का काम करा। अभी तक इसने सपोर्ट का काम करा था, अभी रेजिस्टेंस का काम करता है। जब यहाँ से गिरने लगेगा तो आप इसको फिर से सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसको इसने यहाँ पे सपोर्ट ले ला। फिर यहाँ में देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी, देखिए यहाँ पे एक एंट्री बनती है। यहाँ से देखिए 11% का मूव दे सकता है।
देखिए क्यों बनती है, क्योंकि देखिए यहाँ से ये काफ़ी दिन से एक साइडवेज मूव कर रहा है। ठीक है, ये गया ऊपर, फिर नीचे आया, फिर यहाँ आ गया और फिर यहाँ से ऊपर जाना चाह रहा है। तो यहाँ पे आपको एक 5 से 10% का मूव मिल सकता है। अब यहाँ पे देखिए ये इन्फोसिस, और यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, इसका अगला सपोर्ट ये था, क्योंकि अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ से भी अगर एक ट्रेंड लाइन, तो ये इसका एंट्री यहीं पे बन रही थी, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ तक टारगेट। यहाँ से भी अगर देखें तो आराम से 10% का मूव इसमें भी आ सकता है। अब ये देखिए आप लार्सन एंड टर्बो टेक्नोलॉजी, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कितना बढ़िया से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया गया है। और यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुई है जिसमें एंट्री बनाया गया है। तो बस आपको सारे में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बस आपको देखते रहना है कि कब इसमें क्या हो रही है, ब्रेकआउट कब हो रही है, रिजेक्ट कब हो रही है। जब ये सारे चीज़ कीजिएगा तो आपको अपने आप स्टॉक बताएगा कि अब मैं ऊपर जाने वाला हूँ। देखिए जैसे कि इसमें क्या हो रहा है, टेक महिंद्रा में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आ रहा होगा आपको। जहाँ से प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सिंपल सा कहानी है कि मान लीजिए प्राइस यहाँ से गया, यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये रिजेक्ट हो गया। तो जो रिजेक्ट हुआ यहाँ से, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, जहाँ से इसने सपोर्ट लिया, यू टर्न लिया, ये एक सपोर्ट हो गया। ठीक है, और फिर ये भी एक रेजिस्टेंस हो गया। फिर ये प्राइस नीचे ब्रेक करेगी, ऐसे ब्रेक की, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा। तो बस आपको यही चीज़ मार्क करके रख लेना, मार्क करके रख के आपको बस देखते रहना। अभी आप इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें जो हमें अभी दिख रहा है कि अभी ये साइडवेज, जब इसको ऊपर मूव करेगा इसके ऊपर, तो एक ब्रेकआउट ट्रेड बन सकता है। HCL टेक देखिए, कितना बढ़िया ट्रेड बना था। यहाँ पे एंट्री करनी थी, यहाँ पे स्टॉप लॉस, कितना बढ़िया मूव आया यहाँ पे 18% का। तो जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करके, और इसको डेली वॉच करना पड़ेगा, अभी 1-2 घंटा के डेली आप टाइम लगाना पड़ेगा यहाँ। जब आप देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, अपने आप स्टॉक बताएगा कि हाँ अब मैं ब्रेकआउट कर रहा हूँ, अब मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ। आपको बस हम देखिए यहाँ पे बिरला सॉफ्ट काफ़ी दिन से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। जब यहाँ पे ब्रेकआउट होगी तो एक मूव बन सकता है। यहाँ पे देखिए टाटा TCS, यहाँ पे एंट्री, ये रहा स्टॉप लॉस, टारगेट हमारा आराम से यहाँ पे आ सकता है। देखिए आरविल में इसने भी एक ब्रेकआउट, चलिए जो हमने ले रखा है स्टॉक, अब जैसे चलिए यहाँ देखिए रिलायंस, अब एयरटेल दिखा रहा हूँ। देखिए एयरटेल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, हमने एंट्री लिया था, हमारा क्या स्टॉप लॉस आया था। अभी तक ये ऊपर, यहाँ से अगर देखा जाए तो 4% का ऊपर है। उसके बाद ये स्टॉक तो मैंने आपको दिखाई रखा है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक कॉस्ट, ये देखिए
यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया और ये यहाँ का इसका टारगेट आ चुका है। देखिए 10% तक का मूव कर चुका है। बजाज ऑटो देखिए यहाँ पे इसने गिरा था, फिर यहाँ पे जो इसका सपोर्ट था यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो फिर मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया। आप यहाँ से देख सकते हैं कि छोटा सा ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो जिसका ब्रेकआउट यहाँ पे हो रही थी, इसका स्टॉप लॉस इस लेवल के पास होगा रहेगा, हमारी एंट्री होगी। अब यहाँ से हम एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ 8 से कम 8% का मूव आएगी इसमें। उसके बाद है पॉलीकैब वायर, हम देख सकते हैं यहाँ पे जब इसके ऊपर ब्रेकआउट हुई हमने ट्रेड लिया, इसका स्टॉप लॉस बस यहाँ रहेगा। अगर इसके नीचे ट्रेड करने लगेगा तो एक फिर शॉर्ट सेल बनेगा, क्योंकि ये साइडवेज का स्टॉक है। देखिए काफ़ी दिन बाद अगर देखा जाए तो ये सितंबर 2021 से अगर यहाँ पे देखा जाए तो अक्टूबर 2022 तक, यानी कि 1 साल से ही रेंज में है। अगर इसका ब्रेकआउट हुआ है तो इसको ऊपर जाना चाहिए। अगर ब्रेकआउट फेल होगा तो हमारा स्टॉप लॉस जाएगा। वैसे 6% का रिटर्न दिया था और ये लाइफ टाइम हाई पे है और ये अप ट्रेंड का स्टॉक है। देखिए तो इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। धीरे धीरे जब आप इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने लगेगा तो आपको समझ में आने लगा। अब IOC में आपको दिखाता हूँ। देखिए IOC में मैंने सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है, बस मुझे देखना है। अब जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट कर रही थी, हमने यहाँ पे एंट्री बना लिया, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। अब देखिए गेल में भी समझ में आ रहा होगा आपको। अप्रैल 2018 से ये साइडवेज चल रहा है। अब यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था तो मैंने एंट्री कर लिया था। पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट यहाँ तक आ सकता है। इंडिया मार्ट अब देखिए इसमें मैंने ये इसका पहला रिजेक्शन, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर रहा था ट्रेंड लाइन को, हमने यहाँ पे ट्रेड ले रखा है और इसका स्टॉप लॉस रहेगा हमारा यहाँ। बस आराम से यहाँ से देखा जाए तो ये 9-10% का रिटर्न दे सकता है। जाएगा नहीं जाएगा ऊपर वो आपके हाथ में नहीं है, बस आप एक प्राइस एक्शन को ट्रेड कर रहे हो। अब आप ये अच्छे श्री राम ट्रांसपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ। श्री राम ट्रांसपोर्ट अभी हमने कल ही इसमें एंट्री बनाया है। देखिए बिल्कुल हमने सपोर्ट पे लिया, फिर भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो ये देखिए यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट दिया, उसके बाद यहाँ आया और फिर नीचे नहीं आ पाया, फिर ये अपने सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करने लगा था। बस यहाँ पे एंट्री बनती है, यहाँ से 14% तक का अपसाइड इसमें दिख रहा है। उसके बाद है HAL देखिए कितना अप ट्रेंड का स्टॉक है। यहाँ पे जब ऊपर जा रहे थे हमने यहाँ पे एंट्री बनाया था, स्टॉप लॉस करीब यहाँ होगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ये भी बहुत बढ़िया से तो देखिए ट्रेड बन रही थी करीब। यहाँ पे जब मैं ये कर दूंगा तो आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट कर रही थी तो हमने एंट्री बनाया था, हमारा स्टॉप लॉस के नीचे 1820 के नीचे होगा। देखिए सपोर्ट के नीचे यहाँ पे बाई किया गया, स्टॉप लॉस यहाँ है। काफ़ी दिन से यहाँ पे अगर इसको हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें तो
यहाँ पे इस तरीके से ट्रेंड लाइन बन रहा होगा। यहाँ से काफ़ी दिन से सपोर्ट पे कंसोलिडेट कर रहा था और ये ऊपर की ओर जा रहा था, तो यहाँ पे हमने एंट्री बनाया होगा। तो यहाँ से देखिए करीब 13-14% का तो नहीं, हाई पे ही बना था। जब इसका ब्रेकआउट दे रहा था तब हमने एंट्री बनाया था, थोड़ा सा लेट हो गया इसमें। अब आपको दिखाते हैं कौन सा मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस बहुत बढ़िया लेवल पे है आपको, और इसका भी ड्राइंग आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए नहीं दिख रहा होगा आपको। बस ब्रेकआउट जैसे हुई हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ का ही रहेगा। यहाँ का ही मुथूट फाइनेंस हो गया आपका। एसएसी देखिए, दिख रहा होगा यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे ब्रेकआउट हुई थी, ऊपर गया था, फिर आया था इसी लेवल पे, तो फिर हमने यहाँ पे एंट्री बनाया। हमारा स्टॉप लॉस बस यहाँ होगा। इसके नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद ये कि ये भी ट्रेंड लाइन चल रही है। अगर इसको ब्रेक किया तो हम यहाँ पे शॉर्ट सेल करेंगे और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा, और इसका जो टारगेट होगा इस लेवल पे जहाँ से प्राइस सपोर्ट लिया। उसके बाद ये लाइफ टाइम हाई पे अपना ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा था, तो फिर मैंने एंट्री बनाया था। इसका कुछ अलग हिसाब किताब था, उसमें मैंने इसमें एंट्री लिया था। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होते जा रहा है, लग रहा है इसका स्टॉप लॉस आने वाला होगा। हो सकता है इसी के नीचे होगा या आ गया होगा। तो देखिए टोटल हमने 19 ट्रेड इसमें ले रखा है। आपको जैसे मैं आपको एक ऑर्डर लगा के बताता हूँ माइंट्री में। माइंट्री का जैसे यहाँ पे आपको ऑर्डर लगाना है, तो इसके हाई के ऊपर ऑर्डर लगाना। मान लीजिए इसका हाई कितना है हमारा 3678, 3678, तो इस पे आप ऐसे ले जाओगे। देखिए यहाँ पे ले गए, यहाँ पे आप बाई करेंगे और स्टॉप लॉस मानते हैं हम, लगते हैं कितना 3428। तो जो यहाँ प्राइस है 3428, यहाँ पे लिख दीजिए। रिक्स अमाउंट कितना मालूम है, 5000 का रिक्स है। तो बस यहाँ पे देखिए ऑर्डर लग चुका है। ठीक है, और अपने आप जब मार्केट ओपन होगी इसके ऊपर जाएगी प्राइस, ऑर्डर लग जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ऑर्डर लगाना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये स्विंग ट्रेड कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा।